जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कृषि शिक्षक के पद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अभी जो आरटीआई से पता चला है उसके अनुसार तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि क्या हम जब मंत्री जी से मिले थे मंत्रालय में तो क्या हमने होल्ड की मांग किए थे मंत्री जी के सामने। ये चीजें बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रही है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे कि हमने होल्ड का मांग किया था कि नहीं किया था। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हो सकता है आगे, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग तो कृषि शिक्षक का पोस्ट आ ही नहीं रहा है, और ये सबके लिए एक दर्दनाक घटना है। जितने एग्रीकल्चर विद्यार्थी हैं, कृषि विद्यार्थी हैं, उसके लिए ये बहुत ही निगेटिव खबर हमें मिली है कि कृषि शिक्षक की पद ही नहीं आ रहे हैं। तो इसको पूरा अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले हम आरटीआई से जो हमें जानकारी मिल रही है, मंत्रालय वित्त विभाग से जो भी हमें जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो, सूचना के अधिकार के तहत जो श्री राजा सिन्हा जी हैं वो जानकारी मांगे थे शिक्षक भर्ती से संबंधित, और ये जो पब्लिश हुआ है बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये पुराना है। ठीक है, मान लो अक्टूबर में मांगे थे, लेकिन ये नवंबर में आप देख सकते हो कि 24/11/2025 को हमें जो सूचना है, जो जानकारी है वो मिली है। ठीक है, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग यदि मैं देखूं तो इसमें आप देख सकते हो कि यहां तक, ठीक है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा किया था, उसके अनुसार यहां हम जब मंत्रालय में पता किए थे तो यहां पे कृषि शिक्षक का भर्ती आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे शो हो नहीं रहा है, लेकिन यहां तक तो आ रहा था। जब हम कुछ दिन पहले पता किए थे तो उस समय कृषि शिक्षक की भर्ती आ रही थी, लेकिन जब हम 14 तारीख को गए थे मंत्री जी से मिलने के लिए, तो चलिए इसको पहले थोड़ा देख लेते हैं कि आरटीआई से क्या जो जानकारी है मिला है, उसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि इसमें क्या हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो कृषि शिक्षक में 324 जो पद है वो स्वीकृत पद थे, और सीधी भर्ती इसमें 150 होने वाला था। ठीक है, जिसमें 70+80 या इसी तरीके से चरणबद्ध तरीके से इसमें भर्ती होना था। ठीक है, और अभी भी हो सकता है। ठीक है, देखिए आगे हम समझेंगे इसको। तो इसमें हम ये तो पूरा आरटीआई की जो जानकारी है वो इसमें दिख रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि आगे हम जैसे देख पा रहे हैं, इसमें कृषि शिक्षक की है ही नहीं। स्कूल विभाग का प्रस्ताव निम्न अनुसार 5,000 पदों पर भर्ती की सहमति है। अब इसमें आप देख सकते हो कि हमारा जो कृषि शिक्षक है वो इसमें आ रहा था, शिक्षक में आ रहा था। ठीक है, व्याख्याता में कायदा अनुसार आना चाहिए, क्योंकि हम 11 और 12 को पढ़ाने के लिए हमारी भर्ती की जाती है कृषि शिक्षक की, लेकिन हमें शिक्षक में रखा गया था। अब इसमें रखा गया था तो इसमें कला दिख रहा है, अंग्रेजी दिख रहा है, संस्कृत दिख रहा है, और इसमें हमें कृषि कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। जो सहमति मिली है आरटीआई से, जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे जब हम देखते हैं तो इसमें और कुछ मेरे को नहीं लगता कि इसमें है, बाकी ये सब तो आपने पढ़ लिया होगा, ये सब है ना। तो चलिए मैं बताता हूं कुछ चीजें आपको, कि जब हम मंत्री से मिले थे तो मंत्री जी क्या बोले थे कि हम विभागीय समीक्षा करवाएंगे। अब विभागीय समीक्षा का मतलब पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जितना भी स्कूल का डेटा है, स्कूल बोल रहा हूं, हाँ स्कूल का भी डेटा उसमें निकाल सकते हैं कि कितना स्कूल है, कितने शिक्षक की जरूरत है, और यदि इसमें हम भर्ती करें कृषि शिक्षक की तो इसमें हम योग्यता क्या रख सकते हैं। जो हाईकोर्ट, हमारे माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इसमें बीएड लग रहा था। ठीक है, बीएड लग रहा था, तो जो नॉन बीएड वाले जितने भी कृषि छात्र हैं वो मिले थे, दुर्ग में भी मिले थे और मंत्रालय में भी मिले थे। मुख्यमंत्री जी भी से भी वहां पे उसके निवास जाके भी आवेदन दिया जा चुका था, और साथ ही आप
को पता होगा कि कृषि मंत्री को भी इसके लिए आवेदन दिया जा चुका है और 10 प्लस अलग अलग विधायकों को विधानसभा सत्र में इसके लिए आवेदन दिया जा चुका है। तो बहुत सारे आवेदन जगह जगह दे चुके हैं। ठीक है, अब मंत्री जी, मुख्यमंत्री से कुछ हो सकता है, आदेश आया होगा विभाग को, हो सकता है जो मंत्रालय में हम लोग दिए थे उसके अकॉर्डिंग कुछ न कुछ इनपुट मिला होगा विभागीय अधिकारी लोग को। तो सब चीज को समीक्षा किए होंगे और विभाग में जितना भी है, जो स्कूल विभाग है, वो डेटा मांगे होंगे जो भी बीएड कॉलेज से संबंधित विभागीय समीक्षा करवा के। तो उसमें जैसे बीएड कैंडिडेट कम रहे होंगे, है ना, मान लो 100-200 रहे होंगे या फिर मान के चलो 500 रहे होंगे, तो फिर उसमें एक चीज क्लियर हो गया होगा कि बीएड कैंडिडेट बहुत ही कम है। ठीक है, अब कोर्ट का आदेश है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार हमें तो इसमें बीएड लगाना है, तो बीएड इसमें लगाएंगे तो फिर बीएड के साथ यदि इसमें निकालेंगे तो दिक्कत ये आ जाएगी कि कैंडिडेट ही कम है और कम कैंडिडेट के लिए इतना कम कंपटीशन में कैसे एग्जाम ले सकते हैं बच्चे लोग के, जितना भी विद्यार्थी है उन लोग का कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार को कंफ्यूजन है कि वो क्या करे बच्चों लोग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो यदि बीएड के साथ निकाल कर कैंडिडेट ही कम है और सरकार जो है बहुमत जिधर रहता है उधर वो झुकती है और बहुमत है नॉन बीएड वाले लोग के पास कि बच्चे जो है नॉन बीएड वाले बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, मान लो 30,000 बच्चे हैं तो 30,000 में से 29,000 बच्चे लोग के पास, क्या नहीं, 29,500 बच्चे के पास बीएड की डिग्री नहीं है और 500 बच्चों के पास बीएड की डिग्री है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है कि क्या किया जाए। ठीक है, एक तो है कि बीएड के साथ यदि निकाल दे तो इसमें भी कोर्ट केस हो सकता है फिर से दोबारा। कैसे कोर्ट केस हो सकता है, आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 2019 में बीएड नहीं लगा था। ठीक है, और 2025 में बीएड लग रहा है। तो 2025 में यदि बीएड लग रहा है तो उसके अनुसार यदि हम ये बात करें कि इसमें फिर से पुनः रिपीटिशन हो सकता है, हाई कोर्ट में फिर से इसमें कोर्ट केस हो सकता है। तो मंत्री का स्पष्ट बोलना था जब हम लोग मिले थे कि हम कोर्ट केस नहीं चाहते, हमारा जितना भी सरकार का बजट है या फिर सरकारी जो खजाना है, पैसा है, वो कोर्ट केस में करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, यही सब के कारण तो हमें कोर्ट केस नहीं चाहिए। हम जो है आप लोग के लिए जो अच्छा हो सकता है हम करेंगे बोले थे। तो इसमें यदि कोर्ट केस लग रहा है तो प्रॉब्लम यहीं पे है कि कोर्ट केस नहीं चाहता। और हम लोग ये भी बोले थे कि सर यदि आप बीएड के साथ इसमें निकलवाओगे तो इसमें कोर्ट केस होने की संभावना है। ठीक है, हाई कोर्ट जाने के लिए बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं कि जैसे ही नोटिफिकेशन आए हम कोर्ट केस करेंगे। हाई कोर्ट में फिर रिपीटिशन हो सकता है आपका, फिर यदि हाई कोर्ट से संतुष्टि नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो बहुत कुछ इसमें हो सकता है। तो कोर्ट केस को देखते हुए मुझको जो लगता है ना, एक चीज और, हम लोग तो 10 से 15 मिनट मंत्री जी से मिले थे जो शिक्षा मंत्री जी से हैं। उसके अलावा हम विभागीय जितना भी अधिकारी है, जो उसके असिस्टेंट थे, जो वहां पे रहते हैं, शिक्षा विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी गण हैं, उन लोग से भी बात किए थे, साथ साथ पूरा अवगत कराए थे कि कृषि शिक्षक की क्या कंडीशन है। ठीक है, कृषि एजुकेशन की क्या स्थिति है पूरा बताए थे कि 4600 स्कूल में मात्र है ना 216 स्कूल में ही कृषि संकाय संचालित हो रही है। तो इसमें वैकेंसी और बढ़नी चाहिए और कृषि शिक्षक की भर्ती होनी चाहिए, जो सबके लिए अच्छा है, जो बीएड वाले लोग के लिए, नॉन बीएड वाले लोग के लिए, सबके लिए अच्छा था वो। ठीक है, कि पद बढ़ेंगे तो सब अच्छा होगा, लेकिन पद तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें बढ़ाएंगे, लेकिन अपना एक फॉर्मेलिटी जो भी निभाना था वो तो निभाए थे। ठीक है, तो विभागीय अधिकारियों का बोलना ये था, आप लोग जैसे बोलते हो ना कि होल्ड का मांग किए थे, तो होल्ड का मांग बिल्कुल कहीं पर भी नहीं किया गया था। ठीक है, आपको यदि मैं इसमें एप्लीकेशन भी बताऊं तो इसमें आप देख लो, ये एप्लीकेशन है। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ के देख लो इसको कि कहीं पर भी होल्ड का बात ही नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे यही बात किया गया था कि कृषि शिक्षक में एनसीटीई से बीएड की छूट प्रदान करने व हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कृषि संकाय बढ़ाने संबंधित निवेदन।
ठीक है, इसमें कहीं पर भी होल्ड का मांग नहीं किया गया था। ठीक है, रिसीविंग कॉपी भी देख लो बगल में, वहां पर भी आप देख सकते हो यही सेम एप्लीकेशन था और यहाँ पे कहीं पर भी होल्ड की मांग नहीं किया गया था। लेकिन जो विभागीय अधिकारी थे वहां पे, ठीक है, उन लोग का बोलना ये था कि भाई ठीक है, बच्चे बहुत ज्यादा है जिन लोग के पास बीएड नहीं है, और यदि हम विभागीय समीक्षा में ये मिला कि बीएड कैंडिडेट बहुत ही कम है, ठीक है, जो नॉन बीएड की तुलना में बहुत ही 5%, 10% या बहुत ही संख्या कम है, तो इन लोग के लिए तो स्पेशल हम पोस्ट ला नहीं सकते, क्योंकि हम चाहते, सरकार की यही मांग है या सरकार यही चाहती है कि सभी बच्चों को एग्जाम तो कम से कम दिलाने देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिलना चाहिए, सरकार की ये नियत है। लेकिन ये जो हमारा एग्रीकल्चर टीचर वाला जो आ रहा है, इसमें यही आ रहा है कि बच्चे जो है कैंडिडेट जो हाई कोर्ट के जो आदेश के अकॉर्डिंग बच्चे बहुत कम हो रहे हैं और जो है नॉन बीएड वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, तो अधिकतम बच्चे एग्जाम से वंचित हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में बोला ये गया था, वहां के अधिकारी लोग के द्वारा ही बोला गया था, शिक्षा मंत्री जी नहीं बोले थे, वहां के जो उसके जो असिस्टेंट थे उन लोग बोले थे, यदि विभागीय समीक्षा हुई और बच्चे कम मिले बीएड वाले, तो उस कंडीशन में ये पोस्ट को रोक दिया जाएगा और रोक के जितना भी पोस्ट है उसको एक साथ भर्ती कर देंगे। मतलब जैसे अभी 150 पोस्ट है, हम चाहते थे कि यदि चरणबद्ध या भर्ती होगा तो 80 + 70 ऐसे टाइप का, ठीक है, ऐसे टाइप का हो सकता था। ठीक है, चरणबद्ध या 2-3 चरणों में हो सकता था, इसमें हो सकता है और बढ़ जाता या फिर थोड़ा, ये तो कम नहीं होता लेकिन और बढ़ सकता था। तो इस प्रकार से अलग अलग चरणबद्ध या इसमें भर्ती हो सकता था। लेकिन अभी क्या कंडीशन बन रही है, यदि बच्चे ही नहीं है तो भर्ती किसके लिए निकालें, है ना। सरकार इतना बुद्धू नहीं है कि कम कंपटीशन में आपको ऐसे ही हलवा समझ के पूरा दे दे। तो वो सब चीज को देखते हुए ही मुझको जहां तक लग रहा है कि इसको रोक रही है सरकार। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो लेटर लिखे थे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरा मांग किया गया था और पूरा स्थिति को बताया गया था कि आप देख सकते हो कि एनसीटी के नियम के अनुसार कृषि शिक्षकों के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य है। इस नियम का सम्मान करते हैं। हालांकि हम भी बताना चाहते हैं कि फरवरी 2025 के निर्णय में कृषि शिक्षक भर्ती हेतु बीएड अनिवार्य किया गया है, जबकि 2019 के नियम में इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं थी। अचानक 2025 में बीएड लगा देते हैं, और बीएड लगा देते हैं मतलब कि ये अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो उल्लंघन हो रहा है। अब एक उल्लंघन ये भी हो रहा है, यदि आप 25 में बोलते हो कि बीएड लगेगा तो जो 2019 वाले हैं, ठीक है, 2019 वाले लोग को भी बीएड लगना चाहिए, फिर उन लोग को भी नौकरी खतरे में है फिर तो। ठीक है, अब बीएड वाले लोग की अपने हित के कारण न जाने कितने लोगों की फिर बलि चढ़ जाएगी। इन लोग को भी अब बोलोगे, उस समय तो भी सेम नियम था 2019 में, 2025 में भी वही है, कुछ अपडेट हुआ है। ठीक है, लेकिन यदि उसके अकॉर्डिंग है तो इन लोग को भी बीएड करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, एक दिक्कत ये है कि भाई आप लोग को एक समय अवधि देना चाहिए। चलो, तो 2019 में यदि बोला गया था कि बीएड नहीं लगेगा तो भाई उसी समय क्लियर कर देना चाहिए कि भविष्य में जितना भी भर्ती होगा कृषि शिक्षक में उसमें बीएड लगेगा, तो इसमें सबको क्लियर हो जाता और सब बीएड करके रहते। और छत्तीसगढ़ में बीएड का ऐसा कोई कोर्स भी नहीं होता है कि इसमें बीएड किया जाए। बायोलॉजी और आर्ट से बीएड करना शिक्षा की गुणवत्ता को गिराने वाला काम है, उठाने वाला काम नहीं है मेरे ख्याल से तो। ठीक है, बीएड होना चाहिए। तो इसके लिए क्या चीज का मांग किए गए थे, ब्रिज कोर्स का मांग किए गए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, टेट में भी छूट की मांग की गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि हम टेट से पीछे हट रहे हैं। टेट में आप उसका सिलेबस देखोगे टेट का, तो मैक्सिमम आप उसमें देखोगे तो साइंस का, मैथ्स का, इसी का रहता है। ठीक है, सिलेबस। ठीक है, उसमें भी कुछ चीजें रहती है जो शिक्षक के लिए जरूरी होती है, बट उसमें भी कृषि सब्जेक्ट को उसमें भी शामिल नहीं किया गया है टेट में भी।
तो इसमें इसीलिए इसमें छूट की मांग की गई थी। और इसमें आप ब्रिज कोर्स चलाओ और ब्रिज कोर्स के थ्रू कृषि शिक्षक की भर्ती हो, यह हम मांग किए थे। ठीक है, साथ ही हाई सेकेंडरी स्कूल बहुत कम है, आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ये गलत है, 4600 है ये, और ये 214 स्कूल, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है, आगे ही होगा, बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो डेटा है वो इंटरनेट से लिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि शिक्षक भर्ती में हाई सेकेंडरी स्कूल में कृषि संकाय बढ़ाने की भी इसमें आवश्यकता की मांग की गई थी। ठीक है, तो ये तो बस एक फॉर्मेलिटी था, ये तो होने वाला नहीं है, ये पता है, बट एक फॉर्मेलिटी के थ्रू उसको मांग किए गए थे कि यदि हो सकता है तो देख लो। ठीक है, इसमें 500 बच्चे लोग का सिग्नेचर भी था, तो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो 500 बच्चे लोग का करीबन इसमें सिग्नेचर था। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें एमएससी वाले हैं, इसमें आप देख सकते हो बीएससी वाले हैं, ठीक है, पीएचडी वाले भी होंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें पूरा है, देखो इसमें पीएचडी वाले भी हैं। ठीक है, तो सबका सिग्नेचर था, इसमें भी देखो पीएचडी वाले हैं, एमएससी वाले हैं, तो इसमें पूरा सबका सिग्नेचर था। और ये पूरा कम से कम 70-80 पेज का ये पूरा बना हुआ था। ठीक है, तो इसमें सबका पूरा सिग्नेचर था। सिग्नेचर के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें पूरा सब चीज का इसमें जिक्र किया गया है कि जैसे कि ये 2019 का है ना, 2019 में आप देख सकते हो कि 2019 में चौथा नंबर में है ये 4 और 5 में इसमें बीएड और टेट की अहर्ता आवश्यक नहीं होगी। ठीक है, इसमें साफ बोला गया था कि इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें नहीं लगेगा, इसमें साफ साफ बोला गया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई इसी का हम रेफरेंस देते हुए बोले हैं कि भाई इसमें यदि आप बीएड कराना ही चाहते हो तो कृषि सब्जेक्ट से कराओ, यदि टेट का एग्जाम लेना चाहते हो तो उसमें भी कृषि सब्जेक्ट को शामिल करो। पीएचडी कर लिए, एमएससी कर लिए, एग्रीकल्चर की पूरा पढ़ाई कर लिया, अब एग्रीकल्चर को पढ़ाना है तो हमें साइंस पढ़ना पड़ेगा, साइंस जरूरी है, गलत चीज नहीं, पीसीएम भी रहता है उसमें, लेकिन कृषि सब्जेक्ट को तो भी उसमें जोड़ना चाहिए। तो ये मांग किया गया था, जो कि जायज मांग थी, कोई गलत मांग नहीं थी। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो यदि इसके अकॉर्डिंग यदि चले तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया था यहाँ पे स्पष्ट कर लेना था कि अभी बच्चे लोग के पास बीएड नहीं है और अभी तक तो नहीं लग रहा है, आगे भविष्य में जैसे ही होगा तो इसमें बीएड लगेगा ही लगेगा, यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहिए था। तो यहाँ पे स्पष्ट कर देता तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। अब अचानक 2025 में हो रहा है कि बीएड लगेगा, अब भर्ती अभी आने वाली है, तो फिर इतना कम टाइम में कैसे भर्ती कोई बीएड कर सकता है। तो मांग यही किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हो है ना, ये जो देखो यही चीज होता है एग्रीकल्चर वालों के साथ, यदि आप मांगोगे नहीं तो देती नहीं सरकार, और 164 से कितना कर दिया, 150 कर दिया, तो ये भी देखना है। अब 150 को भी नहीं दे रहा है, तो दिक्कत वही है कि आगे आते नहीं एग्रीकल्चर वाले। अब वहां पे हम मिले थे मंत्री जी को, और वहां पे अधिकारी लोग से जब हम मिले थे, कृषि शिक्षक क्या होता है इसके बारे में भी उतना अच्छे से, जो विभागीय में बैठे हुए लोग हैं उन लोग को उतना अच्छे से इस पे जानकारी तो था, लेकिन बहुत कम जानकारी थी कृषि के बारे में, बहुत ही कम जानकारी और बहुत ही इस पे कम ध्यान दिया जा रहा है वहां पे। ठीक है, ठीक है, तो इसको थोड़ा से एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स लोग की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि विभागीय जितना भी अधिकारी है या विभागीय मंत्री उससे मिलकर जो कंडीशन है उसको पूरा अवगत कराए मंत्री महोदय को, उसके अकॉर्डिंग ही जो कृषि शिक्षा के लिए अच्छा हो सकता है वो होना चाहिए। अब यहाँ पे कोर्ट का आदेश यदि आप देखोगे तो इसमें तो आप इसको देख लो। ठीक है, कृषि शिक्षक में बीएड अनिवार्य संबंधित हाई कोर्ट का निर्णय, तो यहाँ पे आप देख लो ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा आपको मिल जाएगा, इसमें पूरा लिखा हुआ है, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें यदि आप बीएड का फॉर्म देखोगे तो बीएड का फॉर्म में भी आप देख सकते हो कि इसमें भी आपको कृषि शिक्षक का कोई भी विषय नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम यहीं पे है, आप देख लो हिंदी है, अंग्रेजी है, सामाजिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, भौतिक है, गणित है, कृषि का है ही नहीं। अब फॉर्म भरेंगे तो किससे भरेंगे, सब ये जीव विज्ञान से भर देंगे, कोई आर्ट से भी भर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया, कला संकाय से। ठीक है,
तो दिक्कत ये आ रहा है कि भाई हम एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं तो एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग होना चाहिए, एग्रीकल्चर ही होना चाहिए बीएड में, ठीक है, जो कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हम वो कराए थे कि कितने बच्चे हो रहे हैं, और इसका रेफरेंस को हम बताए भी हैं, सचिव महोदय को भी बताया है, शिक्षा सचिव। और इसमें देखो जैसे 87 बच्चों में मात्र 2 के पास क्या है, बीएड की डिग्री है, ठीक है, जो कि 2-4% है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो गूगल फॉर्म भरवाए थे, इसमें आप देख लो बीएड है तो सबके पास नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पर भी नहीं बता रहा है सब, यहाँ पे देख लो नहीं है, यहाँ पे एक ने कोई बोला है कि मेरे पास है, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा देख लो, यहाँ पे भी एक ने बताया कि मेरे पास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देख लो पूरा नहीं बता रहा है, ठीक है। अब हमारा जो टीम एग्री वाले से इसमें भी हमने किया था तो अच्छा खासा हजारों लोगों ने वोट किया था। इसमें भी आप देख लो कि 90% के पास बीएड की डिग्री नहीं है, कोई 10-11% लोगों के पास था, ठीक है। ये यहाँ पे हमने व्हाट्सएप में पोल कराया था, तो वहां पर भी आप देख सकते हो कि है ना, हाँ बोले थे केवल 20 बच्चे ने, यहाँ पे मैक्सिमम के पास है ही नहीं बीएड की डिग्री। तो दिक्कत यहीं पे आ रही है, ठीक है, कि मैक्सिमम बच्चों के पास बीएड की है ही नहीं। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि जो ये आरटीआई है ये फेक वाला है, तो जो हमारे जो प्रसिद्ध न्यूज पत्रकार बोलना चाहिए कि समाचार पत्र है दैनिक भास्कर, उसने भी अपना एक आर्टिकल में ये पूरा लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आर्ट वालों के लिए बड़ा मौका। अब देखो आर्ट वालों से भी नीचे गिर गए एग्रीकल्चर वाले, मतलब सब विषय का आ रहा है, बस एग्रीकल्चर का नहीं आ रहा है, ठीक है। और 1-2 विषय और ऐसे विवाद में फंसा हुआ है जिसमें से एग्रीकल्चर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो पूरा इसमें दिया हुआ है क्या नहीं है, ठीक है। तो जो चीज उसमें हम देखे हैं सेम चीज इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। देखो कंप्यूटर का जैसे हटा दिया है ना भाई, है ना, 146 पोस्ट हट गया, इसमें भी कुछ विवाद था, वैसे ही हमारा एग्रीकल्चर का भी इसमें हटते हुए दिख रहा है, ठीक है। इसका सोल्यूशन चलो लास्ट में हम जानेंगे कि क्या हो सकता है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें भी देख लो एग्रीकल्चर का दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो इसमें देखो ये व्यापम हब वाले भैया हैं दिव्यांशु झा, ठीक है, इसको भी बोले थे कि कवर करो, लेकिन उतने अच्छे से ये भी कवर नहीं किए थे एग्रीकल्चर टीचर को। तो इसमें आप देख सकते हो शिक्षक के बहुत सारे पद खाली हैं, ठीक है। अब तो हमको शिक्षक में ही रखा गया है, तो इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे पद खाली हैं। अब यहाँ पे भी देख लो कि वही चीज जो देखे आरटीआई में वही चीज है सेम, तो इसको रिपीट करने का तो कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज फिर से रिपीट हो रही है, देखो कि है ही नहीं, यहाँ पे कला है, अंग्रेजी है, संस्कृत है। तो ये जो समाचार पत्र है दैनिक भास्कर, जो आजकल मुझे लगता है कि सबका पहला पसंद है और बहुत ही विश्वसनीय सोर्स है, तो इसके थ्रू भी ये पूरा सारी चीजें शो कराई जा रही है कि इसमें भी एग्रीकल्चर टीचर का नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, एग्रीकल्चर टीचर का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो चलिए इसका यदि हम कुछ सोल्यूशन हम देखें कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि यदि बीएड के साथ यदि मांगेगा तो कोर्ट केस होगा, नॉन बीएड वाले लोग जाएंगे हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे फंस रहा है। और यदि बीएड न लगा के यदि सरकार इसको निकाले तो इसमें कोर्ट का जो है आदेश का उल्लंघन होगा। और तीसरा जो हम मंत्री से मिले थे वो साफ बोले हैं कि हम इसमें कोर्ट केस नहीं चाहते, सरकार की ऑलरेडी बहुत सारी इसमें खिल्लियां उड़ चुकी है, बार बार योग्यता को लेकर बहुत सारी परेशानियां आती है, तो सरकार तो नहीं चाहती कि दोबारा कोर्ट में जाए, फिर इसमें पैसा फंसे, फिर इसमें टाइम जाए, कोर्ट केस नहीं चाहती है। तो इसीलिए सरकार इसको रोक रही है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये सही है, सरकार को रोकना ही नहीं चाहिए। इसमें जो भी हो सकता है सरकार को करना चाहिए। और एनसीटीई जो होता है, एनसीटीई, ठीक है, एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, तो इसको जो है एक लेटर लिखे और जो छत्तीसगढ़ की ग्राउंड रियलिटी है सरकार उसको बताए कि यहाँ के बच्चों के पास बीएड नहीं है, छत्तीसगढ़ में हम बीएड करवाने में सक्षम नहीं थे तो अभी नहीं किए हैं,
तो इसमें हम बच्चों को कम से कम इस बार तो कुछ न कुछ रिलैक्सेशन दें, और इसके साथ हम पोस्ट को निकालें। इसको होल्ड करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि सभी को मिल रहा है भर्ती, तो कृषि विभाग को क्यों ना मिले। और कृषि विभाग का तो सबसे बुरा हाल है, वहां पे आप यदि कोई भी कृषि संकाय के स्कूल को जाके देखोगे तो वहां पे आर्ट वाले भी कृषि शिक्षक को पढ़ा रहे हैं, साइंस वाले भी कृषि शिक्षक को पढ़ा रहे हैं। मतलब एकदम की मिक्स वेज बन गया, कुछ भी उसमें मिला के बांट दो, ऐसा हो रहा है कृषि शिक्षक। तो इसमें जो है सरकार को इसकी भर्ती लानी चाहिए। बहुत लोगों की एज भी निकल रही है, तो सरकार को यही करना चाहिए कि एनसीटी को लेटर लिखे और उससे मांग करे, क्योंकि कोर्ट का भी यही आदेश है कि इसके नियम को आप कम नहीं कर सकते। तो इसको कन्विंस कर लिया सरकार, ये बॉडी को कन्विंस कर लिया, ठीक है, तो सरकार एक रास्ता निकाल सकती है। लेकिन अभी तक तो सरकार की ऐसी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। खैर आगे जब भी मंत्रालय जाना हो या फिर कुछ भी विभागीय जितना भी अधिकारी या फिर मंत्री महोदय से हो सकता है फिर से मिलना हो, तो इसमें कुछ भी जानकारी मिलेगी तो बता देंगे। लेकिन तैयारी मुझे नहीं लगता कि छोड़ देना चाहिए इसको देख के, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, उम्मीद बना के रखना चाहिए। लेकिन दिक्कत वही आ रहा है, इसमें यदि आना लाना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है, जो बीएड वाले हैं, ठीक है, प्लस जो नॉन बीएड वाले हैं, ठीक है, वो दोनों को मिल के एक मीटिंग करना चाहिए और एक कॉमन राय बना लो कि क्या करना है, ठीक है। लड़ना नहीं है कमेंट बॉक्स में, न कहीं पे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, ठीक है। बीएड वाले भी अपने जगह पे, उन लोग को भी लगता है कि हमने बीएड किया तो हमको इसका एडवांटेज मिलना चाहिए। नॉन बीएड वाले लोग के पास भी एक ये है कि भाई कभी भी बीएड मांग देते हो, कभी भी बीएड नहीं मांगते हो। तो अपने जगह पे दोनों अपना अपना पक्ष देख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों को मीटिंग कर लेना चाहिए। बताओ कमेंट में करना क्या है, ठीक है, अच्छे से सम्मान पूर्वक मर्यादा में रह के, किसी से लड़ना झगड़ना और गंदी लैंग्वेज का या फिर गिरी हुई लो लैंग्वेज का उपयोग किसी के लिए नहीं करना है अपने को, ठीक है। या फिर आप लोग बताओ जैसे भी करना है, बीएड वाले नॉन बीएड वाले कमेंट करके बताओ, ये कमेंट को सभी देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोग का जो भी फीडबैक आएगा उसी के अनुसार कर सकते हैं। बीएड वाले और नॉन बीएड वाले यदि मिल के एक कॉमन राय बना के क्लिपिफिकेशन लिख के जो हमारे मंत्री महोदय को देंगे और मांग करेंगे कि इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा जो भी पॉइंट है, जो भी कंक्लूजन निकलेगा, तो उसके अनुसार यदि कन्विंस हो गई गवर्नमेंट तो इसमें अभी भी चांसेस हैं। तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, आशावादी बनना चाहिए, निराशावादी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में मेरे को जितना जानकारी था मैंने बताया, ठीक है। यदि आपको इसके अलावा भी कुछ और जानना है तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। मैं सबको पता है कि मैं नॉन बीएड वाले लोग के तरफ हूं, सपोर्ट में हूं, और कारण स्पष्ट है कि उसमें जो है एक तो एग्रीकल्चर में बीएड होता नहीं है, रीजन एक। यदि बीएड लगाना ही था तो पहले से बताना चाहिए था कि बीएड लग रहा है। 2019 में स्पष्ट कर देना चाहिए था, कि 2023 में भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि कृषि शिक्षक की आगे जब भी भर्ती आएगी इसमें बीएड लगेगा। तो भाई सब करके बैठे रहते। अब कोई पीएचडी कर रहा है, कोई एमएससी कर रहा है, कोई नेट निकाल लिया, कोई बड़ा बड़ा एग्जाम निकाल लिया, अब हमें शिक्षक बनना है तो इसमें फिर अब बीएड करोगे। इतना प्रोफेशनल कोर्स होने के बाद बीएड की जरूरत है। चलो बीएड करेंगे भी तो वही है, बायो आर्ट से करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि भाई जो है निष्पक्ष होना चाहिए, सभी को साथ लेके चलना चाहिए। संख्या बल जिधर होता है सरकार उधर झुकती है। संख्या यदि बीएड वाले बहुत ज्यादा होते तो नॉन बीएड वाले लोग का कुछ नहीं चलता, चाहे तुम कितना भी हाथ पैर छटका लेते, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि जो सही है उसका हम सपोर्ट करना चाहिए। बाकी बीएड वाले लोग का आपका भी जो अपना पॉइंट है वो लिखो, लेकिन विथ रीजन के साथ। बीएड लगना चाहिए तो क्यों लगना चाहिए, ठीक है। क्या छत्तीसगढ़ में ऐसी फैसिलिटी है कि हम बीएड यहाँ पे से कर सके? तो ये सारी चीजें आप लिखो और बताओ जो भी आपका पॉइंट है, लेकिन मर्यादा में रह के, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।